नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा वेग न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया। आज हम मौजूद हैं साईं प्रॉपर्टीज के कार्यालय पे और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पप्पू त्रिपाठी। पप्पू त्रिपाठी का मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा अपने चैनल में। धन्यवाद विपिन जी आपका और आपके चैनल का, क्योंकि समाज में लगातार आप निरंतर सच्चाई को दिखाते रहते हैं और सामाजिक लोगों को आप बराबर कुछ ना कुछ लेकर के आते रहते हैं और वो समाज की हर बात को आप लगातार लोगों के बीच ले जाके दिखाते रहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार विपिन जी। हमारे जो पप्पू त्रिपाठी जी हैं वो समाज सेवी हैं और समाज में बहुत अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं और निरंतर ये कार्य करते रहते हैं समाज हित के लिए, चाहे वो कोरोना वैक्सीन सेंटर लगाना हो, समाज सेवा, किसी गरीब कन्या की शादी करवाना हो, या कई मामले जो सामाजिक जितने भी कार्य होते हैं लगभग उनमें सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये इनकी एक अच्छाई जो हम जैसे भाइयों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और आप जैसे भाइयों को इनकी ओर आकर्षित करती है। आज इनसे कुछ जानना चाहेंगे। इन्होंने अभी हाल ही में ही कुछ समय पहले एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट का नाम है समाज की आवाज। आज हम इनसे जानेंगे समाज की आवाज ट्रस्ट बनाने का आखिर इनका उद्देश्य क्या था, आखिर इन्होंने क्यों इस ट्रस्ट को बनाया। तो पप्पू त्रिपाठी जी, मैं जानना चाहूंगा इस समाज की आवाज ट्रस्ट बनाने का आपका उद्देश्य क्या था। विपिन जी, आज समाज की सेवा करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि लोगों के बीच में आप कितना भी अच्छा कार्य करें लेकिन कुछ लोग फिर भी आपको उंगलियां उठाएंगे और कहेंगे गलत कार्य है और ये कुछ अपना कमाने के लिए कर रहा होगा। तो हमने ये सोचा कि बहुत सारी संस्थाएं बनती हैं, बहुत सारे ट्रस्ट बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे गरीब लोग, तबके के लोग जिनकी आवाज़ प्रशासन तक नहीं जा पाती है, वो लोग यहाँ कह सकें इस बात को और उनकी आवाज़ को मैं हाई लेवल पे ले जा करके बता सकूं। तो इसलिए इस ट्रस्ट का नाम जो हमने रखा है समाज की आवाज़, क्योंकि समाज में कोई भी हो, चाहे वो कोई छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी मतलब राजनीतिक का हो, किसी भी दल का हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे समाज का कार्यकर्ता है तो समाज के बीच में रहेगा और समाज के बीच आवाज़ उठाएगा और हमारे यहाँ वो कहेगा, तो उस आवाज़ को हम हाई लेवल पे ले जा करके उसकी कोशिश करेंगे कि उसकी सुनवाई हो। ये हमारा कार्य है। पप्पू त्रिपाठी जी, एक बीच में एक बात निकल कर आई है कि आप संस्कृति की तरफ या ईश्वर के प्रति लगाव ज्यादा रखते हैं। कहीं भागवत प्रोग्राम हो या जागरण मंच हो या रामलीला या प्रभु से या संस्कृति को लेकर कोई भी कार्यक्रम हो, तो आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो मैं कुछ जानना चाहूंगा कि ये ईश्वर के प्रति इतनी निष्ठावान, इतना प्यार या भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा, इसका क्या राज है। विपिन जी, इसमें है क्या, ये एक खून के अंदर बसा हुआ होता है। हमारे जो खानदान में हमारे जो पिताजी वगैरह थे वो भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और जो है वो भी कार्य करते रहते थे समाज के लिए। जैसे कि किसी की कोई गरीब परेशान है या कोई दुखी है तो उसकी बढ़त जितना उनसे हो सकता था उसकी वो मदद करते रहते थे। शायद उनका ये असर है हमारे ऊपर भी कि हम भी ऐसा करते रहते हैं बराबर। हालांकि कई लोग इसमें बुराई भी करते हैं कि ये ऐसे करते रहते हैं, इनका जो कोई स्वार्थ होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं जानता हूँ मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ये मेरे अंदर की भावना होती। कई बार मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि यार छोड़ो यार, इन कार्य को नहीं करूँगा, ये तो बेकार है, खाम में परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता है। मेरे अंदर जो छुपा हुआ है वो निकल के आ जाता है, मुझे करना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी बन गई है करने की। त्रिपाठी जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान के प्रति आस्था रखना कोई गलत नहीं है और आप कई लोगों के लिए प्रेरणा है। आपसे कई लोग इंस्पायर होकर ये देखते हैं कि यार भगवान के प्रति अगर इतनी भक्ति करने वाला कोई व्यक्ति है तो मैं भी उसी आचरण में उन्हीं के जैसा बनूं। तो ये तो बहुत अच्छी आदत है। इसके साथ हम थोड़े से आगे चलते हैं और बात करते हैं राजनीति की। राजनीति जैसे 2022 आगामी चुनाव आ रहे हैं और आप किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं या किसी पार्टी में आप हिस्सा नहीं है, किसी पार्टी से आपका जुड़ाव नहीं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि 2022 में जो विधानसभा के चुनाव हैं यूपी में, उसमें आखिर किसकी सरकार बननी चाहिए, या सपा, बसपा, कांग्रेस या भाजपा या आम आदमी पार्टी, किसी एक पर आपकी बात। विपिन जी, है क्या कि अब जनता बहुत होशियार हो गई है और अब वो बात नहीं रही कि किसी भी जनता को आप झूठे वादे कर करके बरगला करके आप वोट ले लें।
अब इस समय जो कार्य करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो काम करेगा उसको जनता वोट देगी, उसको राजा बनाएगी। बिना कार्य के आप ये कहें कि मैं अपनी बढ़िया बढ़िया बातों से किसी को पटा लूँ या बात कर लूँ ये वोट दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जनता भी आजकल बड़ी होशियार हो गई है, जनता खुल के बताती नहीं है मैं किसके समर्थन में हूँ, जिसको जितवाना होता है वो जितवाती ही है। तो जो कार्य करेगा, यानी कि कार्य सर्वप्रथम, जो कार्य करेगा वही वोट पाएगा, वही जीतेगा, जनता सब जानती है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कुछ कहना चाहेंगे, और मैं आपसे अपेक्षा ये करता हूं कि आप ना राजनीति की बातें करें अपील के माध्यम से या किसी भी बात में आप पर आस्था में ज्यादा विश्वास रखते, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप आस्था के विषय में बताने की कृपा करें, क्योंकि आदमी आजकल अपनी संस्कृति से बहुत दूर हो जाता जा रहा है, वो अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है। मैं चाहता हूं आप जैसे लोग आगे बढ़े समाज में, जो संस्कृति का प्रसार बढ़ाएं और लोगों को जैसे पहले थे भगवान के प्रति आस्था रखते थे वैसा ही उनको दोबारा बनाएं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात बिल्कुल सत्य है कि अपने जो है संस्कार को लोग भूलते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है, जो हमारा जो मानना है विपिन जी, ये कारण ये है कि लोग शिक्षित तो हो रहे हैं, हाई लेवल की शिक्षा तो उन्हें मिल रही है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। उसका मेन कारण क्या रहा है कि हमारे बीच में पहले जो शिक्षा होती थी वो निःशुल्क हुआ करती थी और गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें शिक्षा और संस्कार दोनों पढ़ाए जाते थे। लेकिन अब सिस्टम क्या बन गया है कि शिक्षा तो हाई लेवल पर पहुंच गई है, लेकिन संस्कार नहीं हो रहे हैं। कोई अपने माता पिता है, किसी का माता पिता है, उसकी थोड़ा सा हाई लेवल पे शिक्षा चली गई, वो जाकर के बेटा अपना विदेश में शादियां कर लेता है, बहू बना के वहाँ रखता है, उसके बाद में माँ बाप को भूल जाता है। हमारे उसमें रामायण में लिखा है, बाबा तुलसीदास ने कहा है कि माँ पार्वती ने शिव जी से पूछा है कि प्रभु ये बताइए राक्षस कैसे होते हैं। तो राक्षस की प्रकृति जो बताई गई वो इन्हीं के लिए बताई गई है, जो अपने माँ बाप को भूल जाए, अपने परिवार को भूल जाए, अपने रिश्ते भूल जाए, अपने नाते भूल जाए, उनको राक्षस कैसे कहा गया। राक्षस कोई बड़े सींग वाले या बहुत बड़े ऐसे नहीं होते हैं, राक्षस ही समाज में बैठे हुए हैं हमारे और आपके बीच में। तो बाबा शिव जी ने क्या कहा माँ पार्वती जी, माने मात पिता नहीं देवा और साधु संग करवावे सेवा और जाकर यह आचरण भवानी सो सब निश्चर सम है प्राणी। अगर जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानता वही राक्षस है। बाकी राक्षस कोई काले भुजंग या सींग वाले नहीं होते हैं। राक्षस हमारे और आपके बीच में अपने माता पिता की सेवा न करे, अपने रिश्ते को न निभाए, अपने बच्चों को न माने, वही राक्षस है और कोई राक्षस नहीं होता है। तो संस्कार बहुत जरूरी है और मैं तो ये कहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है। अपने माता पिता का आशीर्वाद, माता और संस्कार कैसे आएंगे। हमारे रामायण में एक और बाबा तुलसीदास ने लिखा है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माथा। अब क्या होता है, अब सुबह उठे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग से कोई संस्कार थोड़े आने हैं। संस्कार तो ऐसे आएंगे झुक कर के चरण छो अपने माता पिता के। जो पुरुष या जो भी है अपने माता और पिता के जो चरण छूता है, मैं कहता हूँ माँ लक्ष्मी की और भगवान की कृपा उसके ऊपर परमानेंट बनी रहेगी। शिक्षावान भी होगा और धनवान भी होगा, बुद्धिमान भी होगा और संस्कारवान भी होगा। बहुत अच्छी बात हमारे पप्पू त्रिपाठी जी ने कही है और इसी के साथ मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।